अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट फॉरेक्स बिजनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉरेक्स बिजनेस में हम किस तरह सक्सेसफुल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और हम कैसे जो है वो फॉरेक्स में फेल्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस वो बिजनेस का एक हिस्सा होता है। अब जैसे हम फॉरेक्स शुरू करते हैं और हम एक अमाउंट उसमें जिस अमाउंट से हम स्टार्ट लेते हैं तो उसने वो जो अमाउंट है वो हमने कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं $1000 जो है वो फॉरेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो $1000 को मैं कंपेयर करूँगा कि उससे मैं कौन सा फिजिकल बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो $1000 से कोई भी मतलब इतना बड़ा जो है फिजिकल बिजनेस शुरू नहीं होता है। हम यूँ समझ लेंगे कि उस पर मैं एक रिक्शा ही परचेज कर सकता हूँ। अगर मैं एक रिक्शा परचेज करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि वो रिक्शा मैं किसी के ड्राइवर के हवाले करूँगा, वो उसको चलाएगा और मुझे उसका जो है रिटर्न देगा। ठीक है। मैक्सिमम अगर मार्केट की सूरत हाल को देखा जाए तो 8 9 10 हज़ार जो है वो ड्राइवर रिटर्न में देता है। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास होगा कि उसको मैं खुद चलाऊं। अगर मैं खुद चलाता हूँ तो 10 12 घंटे मुझे टाइम देना होगा। और आप किसी भी ड्राइवर से पूछते हो तो उसका ये जवाब होता है कि बस गुजारे हो रहा है। कभी कहते हैं ₹1000 की आज सेविंग होगी, कोई कहते हैं 1500 की होगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें फॉरेक्स वर्सेस फॉरेक्स, इस बिज़नेस को फिज़िकल बिज़नेस को, तो देखिए आप लोग भी ट्रेड करते हैं और आप लोग को फील हुआ होगा कि $1000 पे डेली जो है $10 प्रॉफिट गेन करना बहुत इजी है। मतलब आप आंख बंद करके भी $10 बना सकते हैं। तो $10 का मतलब है पाकिस्तानी 2400 प्लस ₹2400 पर डे का बनता है। तो मार्केट 22 डेज ओपन होती है, 22 दिन ओपन होती है। तो उस हिसाब से $220 बन गए मंथली। अगर $220 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो करंट डॉलर की प्राइस है तो ये 60,000 PKR बनता है। PKR $220 60,000 जो है बनता है। तो देखें कि 60,000 पाकिस्तान के जो हालात है यहाँ पर 60,000 रुपीज़ जो है ये कमाना बहुत मुश्किल है। अगर हम चलते हैं जॉब्स के ऊपर कि मतलब मैं कौन सा, अब देखें मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं आई जस्ट डन मैट्रिक, मतलब 10वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ। तो अगर मेरी एजुकेशन के मुताबिक मुझे कोई जॉब मिल जाए तो अगर प्राइवेट जॉब हो तो मैक्सिमम 20-25,000 रुपीज़ जो है वो मेरी होगी सैलरी। अगर हम गवर्नमेंट की जॉब की तरफ चलते हैं तो उसके लिए हमें हाई एजुकेशन चाहिए होता है। एजुकेशन के साथ साथ रिश्वत भी देना होता है। रिश्वत के साथ साथ जो है सिफारिश भी करनी होती है। तो ये चीज़ें तब जाके मतलब फिर जॉब मिलती है और मैक्सिमम कितनी सैलरी होती है आपकी एजुकेशन के मुताबिक। अगर आप MBA हो तो 50,000 होगी, 60 होगी, 70 होगी। लेकिन उसकी जो अगर आपने MBA किया हुआ है या मतलब आप हाई क्वालिफाइड है तो उसकी जो बैक एंड पे आपके इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है स्टडी के ऊपर, उसके अलावा आपका पैसा लगा हुआ है। ठीक है। तो इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए तो वो मतलब
50-60,000 नथिंग। और ये चीज़ है, तो जब भी हम मतलब फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने एक ही चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि मेरा अमाउंट है $1,000, तो मुझे डेली 1% प्रॉफिट पे जाना चाहिए। अगर मेरे पास जो है $2,000 है तो उस पर भी 1%, मतलब अगर 1,000 में आप $10 पर डे कमा रहे हो तो इट्स मीन $2,000 हो तो $20 यू कैन अर्न ईजली, मतलब आप आसानी से कमा सकते हैं। तो हमारी जो मिस्टेक्स है वो मतलब कब होती है और कैसे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं $100 से, $200 से, लेकिन उस पर जो हम बाइंग करते हैं कोई भी देखे, अगर गोल्ड, जो अभी गोल्ड की करंट प्राइस चल रही है $1,859, अगर मैंने माइक्रो लॉट जो है वो बाय करना है तो मुझे $1,859 चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ को मैं $100 में बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें होता ये है, हमारा एक लाट लगा होता है, तो अगेन एंड अगेन वो लॉस में जा रहा होता है, तो हम दूसरा मतलब जो है लाट बाय करते हैं, तो हम अपना मार्जिन कॉल बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके जो है हमें फॉरेक्स में सक्सेस नहीं मिलते। तो ये दोनों चीज़ों का ना हमने ज़रूर ख्याल रखना है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं कंपेयर करूँगा कि इस इन्वेस्टमेंट पे मैं मतलब कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। वन थिंग अनदर कि अगर देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अब पाकिस्तान के अंदर आप 1 लाख रुपए बैंक में रखते हैं, ठीक है, और बैंक जो है उस पर आपको 1,000 पर मंथ पे कर रहे होते हैं, और वो आता है सूद के ज़िम्मे में। तो देखिए सूद कितना बड़ा गुनाह है। एक चीज़, दूसरी कि आपको मिल क्या रहा है, ठीक है, बैंक से आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। फिर उसको जैसे कोई जो है इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनकी जो शॉप होती है वो 50-60 लाख की होती है, लेकिन उनको जो रेंट आ रहा होता है तो 25,000 30,000 जो है इस मार्जिन में उसको रेंट आ रहा होता है। तो इन चीज़ों का हम ट्रेडिंग में इन चीज़ों का जो है मतलब ख्याल रखना है कि हम प्रॉफिट जो है किस तरह गेन कर सकते हैं, वो आपकी परसेंटेज पे गेन होगा। अब देखिए मैं मेरा एक दोस्त है, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ। उस तकरीबन 1 वीक हो गया, 5 डेज़ हो गया जो उनका अकाउंट लगा हुआ है, और ये $1,000 आप लोग देख सकते हैं, $1,000 इसमें डिपॉजिट है, और 5 डेज़ में वो जो है $25 जो है वो गेन कर चुका है, $25। तो वैसे मेरी बात हो रही थी कि मतलब जो है आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके क्यों जो है यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो, यू कैन अर्न मोर। तो उसका जवाब था कि ये रिस्की है, ठीक है, क्योंकि मैंने $1,000 डिपॉजिट किए, तो उस बेस पे वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इस $1,000 से मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये अमाउंट जो है मेरे लिए इनफ है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें तो आपकी हर ट्रेड सक्सेसफुल होगी। और